वन हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम देख रहे होंगे जो हमारा जनरल फिजियोलॉजी वाला चैप्टर है उसके हमारे बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। सिंस हमने ये वीडियो पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है बट दिस टाइम समथिंग न्यू, समथिंग एक्साइटिंग, सो लेट्स ट्राई इट। सबसे पहले अगर हम जनरल फिजियोलॉजी की बात करें तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है आरएमपी। ठीक है, आरएमपी मतलब क्या जल्दी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो ये कहीं कहीं देखो, अब इसमें भी ना अलग अलग डिफर करता है। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो ये आपसे एज अ एसएक्यू पूछ सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में मतलब मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी में ये एज अ एलएक्यू आया था फॉर 20 मार्क्स। तो अगर ये 20 मार्क्स में आता है या अगर आपको ये शॉर्ट में भी दिखता है मतलब फॉर 5 मार्क्स भी ना, तब भी आपको सबसे पहले क्या लिखना है इसमें। सबसे पहले हम लिख रहे होंगे इसकी डेफिनेशन क्या है काजल दी। ओके, फिर आरएमपी के भी टाइप्स है ना, फ्लक्चुएटिंग है, स्टेबल टाइप है, हम ये लिख रहे होंगे। ठीक है, तो हम टाइप्स लिखेंगे। फिर इसके अलावा हम लिख रहे होंगे कि रोल क्या है, किसका रोल काजल दी, सोडियम का रोल क्या है, पोटेशियम का रोल क्या है, क्लोराइड का रोल क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या लिख रहे होंगे, इसके बाद हम लिख रहे होंगे इनके अलावा कि सोडियम पोटेशियम पंप का रोल क्या है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, जैसे कि गिब्स-डोनन, गोल्डमैन इक्वेशन, राइट, इनके बारे में हमें पढ़ना है जब हम पढ़ेंगे क्या अपना आरएमपी वाला टॉपिक। और एक और है शायद नर्व्स पोटेंशियल से रिलेटेड चीज़ें हमको इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक में आना चाहिए व्हेन इट कम्स टू आरएमपी। ठीक है, कहीं कहीं किसी किसी किताब में जो आरएमपी वाला टॉपिक है वो हमको कहाँ दिया हुआ है, किसी किसी उसमें ये हमको दिया हुआ है इन नर्व मसल फिजियोलॉजी। तो नर्व मसल फिजियोलॉजी में भी किसी किसी यूनिट में किसी किसी बुक में दिया हुआ है। ओके, तो ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया व्हेन इट कम्स टू हमारा जनरल फिजियोलॉजी। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए का जल्दी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टोटल बॉडी वाटर, या हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड कंपार्टमेंट्स। ठीक है, ये एक इसका दूसरा नाम है। अब अगर ये हमसे पूछते हैं तो यहाँ पे एक इसमें आपको एक लॉ आता है जिसको फिक्स्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर हम बताएंगे कि मेल और फीमेल में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का, प्रोटीन का, वॉटेवर जो भी हम देखते हैं बॉडी जिससे बनी हुई है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से डाई हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट टोटल बॉडी वाटर, और फिर क्लिनिकल या फिजियोलॉजिकल रेलिवेंस क्या है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल रेलिवेंस ऑफ टोटल बॉडी वाटर, ये हमारे पास आता है दूसरा व्हेन इट कम्स टू टोटल बॉडी वाटर। अब आते हैं पास तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जल्दी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू जनरल फिजियोलॉजी, होम्योस्टैसिस। ये हमारे लिए क्या है, इट इज स्टार मार्क टॉपिक। ये हमसे कैसे पूछते हैं काजल दी, यूजुअली ये हमसे एज अ एसएक्यू पूछते हैं बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिटरली इट इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम बताएंगे इसमें भी आपसे कभी कभी एज अ वेरी एसएक्यू क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। काजल दी पॉजिटिव फीडबैक क्यों, नेगेटिव फीडबैक क्यों नहीं, क्योंकि जो पॉजिटिव फीडबैक है ना वो पॉजिटिव विशियस साइकिल मतलब बहुत ही कम एग्जाम्पल्स है बॉडी में। वाइल व्हेन इट कम्स टू नेगेटिव साइकिल तो हमारा पूरा का पूरा हार्मोनल रेगुलेशन ही नेगेटिव साइकिल पे चल रहा है, बीपी भी, तो नेगेटिव जो लूप है ना उसके नेगेटिव फीडबैक के बहुत ही एग्जाम्पल्स है। बट व्हेन इट कम्स टू पॉजिटिव कुछ ही हमारे पास एग्जाम्पल है जिसको आप याद भी कर सकते हो, CLAP, coagulation of blood, LH surge है ना, एक्शन पोटेंशियल इन न्यूरॉन्स एंड पार्चुरेशन। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है व्हेन इट कम्स टू होम्योस्टैसिस। बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एसएक्यू जो हमारे यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में, दूसरे भी यूनिवर्सिटीज का मैंने देखा तो होम्योस्टैसिस हमसे बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। नाउ कम टू फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सेल जंक्शंस। अगेन ये भी जितना बड़ा या जितना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है होम्योस्टैसिस वाला टॉपिक, उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है हमारे पास सेल जंक्शंस। तो सेल जंक्शंस जब आप हमसे पूछेंगे है ना, तो अगर हमसे सिर्फ सेल जंक्शन पूछा गया है तो हम इसके सारे टाइप्स बताएंगे। ठीक है, और अगर हमसे किसी एक स्पेसिफिक के बारे में पूछा गया है तो हम
फ्लो चार्ट के थ्रू सारे एक बार ब्रीफ में बता देंगे और फिर जिसके बारे में पूछा गया उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और इसमें भी हमसे क्या पूछ लेते हैं, इसको अलग से लिख लो। सेल जंक्शन में भी ना एक जंक्शन है गैप जंक्शन, तो गैप जंक्शन से रिलेटेड काफ़ी बार हमको या तो वेरी SAQ या तो SAQ हमसे पूछ लिया जाता है, राइट। तो या तो SAQ पूछ लिया जाता है या तो वेरी SAQ पूछ लिया जाता है, ये हमारे पास आ जाता है गैप जंक्शन से रिलेटेड। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सेल जंक्शंस के अलावा क्या है, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। देखो यूजुअली तो ये हमारे पास एज अ LAQ नहीं आता है, ठीक है, यूजुअली नहीं आता है, बट कभी कभी अगर हमारी किस्मत अच्छी हो तो आ सकता है। रीज़न है अच्छी किस्मत बताने का, क्योंकि ना ये हमने 11th-12th से पढ़ा है, हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, राइट, पैसिव, एक्टिव, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, इसमें ये हमारे पास हम ये पढ़ रहे होंगे। ये एक ब्रीफ आइडिया भी हो जाएगा आपको, ताकि हमको समझ में आए कि हमको पूरी की पूरी जनरल फिजियोलॉजी इसी सेंस में, इसी सीक्वेंस में या इसी फॉर्म में कंप्लीट करनी है, ठीक है। देखो पैसिव डिफ्यूजन अगर पूछते हैं, अगर आपको अलग से सेपरेटली पूछते हैं तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपसे फैक्टर्स पूछेंगे, ठीक है, फैक्टर्स यूजुअली पूछते हैं। इसके अलावा पैसिव डिफ्यूजन में वो क्या ही पूछ लेंगे, राइट। ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन पूछ लेते हैं, बाकी इसके अलावा यूजुअली नहीं आता ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जो अलग से भी बनता है एज अ SAQ, इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगर हमसे पूछे कोई इंसान कि चलो ठीक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बताओ, तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, मतलब डेफिनेशन क्या है, ठीक है, जिसमें हमारे पास ATP लग रही है, बढ़िया वगैरह वगैरह जो भी हमने पढ़ लिया, राइट, अगेंस्ट द ग्रेडियंट है। फिर इसके अलावा डेफिनेशन हो गया हमारे पास। दूसरा वो हमसे क्या पूछ लेते हैं कि टाइप्स क्या क्या है, तो हम बताएंगे कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। फिर हम डिफाइन करेंगे किसको, प्राइमरी एक्टिव को भी, सेकेंडरी एक्टिव को भी, कि क्या मतलब है प्राइमरी का, क्या मतलब है सेकेंडरी का। उसके बाद हम डिफाइन कर रहे होंगे ये इसके अलावा कि प्राइमरी एक्टिव का एग्जाम्पल एंड सेकेंडरी एक्टिव का एग्जाम्पल, ठीक है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हमारे पास ना जब हम ये पढ़ लेते हैं, मतलब अगर हमने कर लिया है, तो इसमें भी क्या हम सारे एग्जाम्पल याद करें क्या, जल्दी सारे के बारे में डिटेल में पढ़े, तो हमको एग्जाम्पल नाम के लिए याद रखना है। जिसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है वो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है। एक हमको पढ़ना है इसमें भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें भी हमको कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है, हमको क्या याद रखना है कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है। कौन सा नंबर हो गया, 8, राइट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, व्हाट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मीनिंग, ठीक है। और दूसरा कुछ एग्जाम्पल्स 1-2 हमको याद रखने हैं। अब हमारे पास इसमें जो सबसे ज़्यादा, जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर हम बात करें ना, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको होम्योस्टैसिस और सेल जंक्शंस बताया, वैसे ही सोडियम पोटेशियम पंप इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें हमको पता होना चाहिए कि काजल दी इसका लोकेशन क्या है, फंक्शन क्या है, मतलब यूजेस क्या है, राइट, स्ट्रक्चर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, और पूरा का पूरा जो फिजियोलॉजी है वो क्या है, राइट, इसका फिजियोलॉजी और फिजियोलॉजिकल रेलिवेंट क्या है, फिजियोलॉजिकल रेलिवेंस क्या है। बिकॉज ये सोडियम पोटेशियम पंप ऐसा नहीं है कि हमको फिजियोलॉजी में काम आएगा, ये हर जगह पे ही काम आता है। फार्मा में सोडियम पोटेशियम ब्लॉकर ड्रग्स के बारे में हमको पढ़ना है। मेडिसिन में हम जब आगे पढ़ रहे होंगे तो हम देखेंगे कि सोडियम पोटेशियम जो ब्लॉकर हमने ड्रग फार्मा में पढ़ा है वो क्यों देते हैं, कहाँ देते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सोडियम, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पोटेशियम, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एटीपेस। ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपेस का वो है, तो ये हमको ऑलमोस्ट हर जगह ही काम आता है, इसीलिए हमारे लिए सोडियम पोटेशियम पंप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर मैं आपको एक बार शॉर्ट में समराइज करूँ जो हमको चीज़ें याद करनी है, देखो व्हेन इट कम्स टू लाइक क्या कहते हैं जनरल फिजियोलॉजी, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, इसे हमारे पास सबसे पहले हम क्या देख रहे होंगे काजल दी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, राइट। सबसे पहले हम देखेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये हमें आना चाहिए, इसका डेफिनेशन। और एक ही LAQ यूजुअली इस चैप्टर से बनता है, दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इससे ज़्यादा LAQ बनाते नहीं है, क्या ही बनाएंगे, अगर जनरल से बनाएंगे तो बाकी का क्या होगा, राइट। इसीलिए जनरल से यूजुअली इसके अलावा बनाते नहीं है। फिर हमारे पास दूसरा आता है टोटल बॉडी वाटर, तो टोटल बॉडी वाटर हमसे ये एज अ SAQ पूछ लेते हैं, पर इतना फ्रीक्वेंट नहीं है। नाउ कम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक पूछा जाता है, दैट इज होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस पूछते हैं, बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछते हैं और इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारे लिए दूसरा इंपॉर्टेंट है दैट इज सेल जंक्शन। सेल जंक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट टॉपिक इज गैप जंक्शन। सेल जंक्शन भी आपसे पूछ लेते हैं, तो आपको गैप, जब आप सेल जंक्शन पढ़ोगे तो आपको ऑलरेडी गैप जंक्शन समझ में आ जाएगा। एक टॉपिक जो हमको इसमें और इंक्लूड करना है बिसाइड्स जो हमने पढ़ा अभी तक, जो भी हमने टॉपिक देखे, कितने टॉपिक देख लिए, 9, ठीक है। अब 10वां, चलो एक 10 कर ही देते हैं। तो जो 10वां टॉपिक हमको याद करना है या हमको पढ़ना है इज, क्या है दी 10वां टॉपिक? 10वां टॉपिक है हमारे पास सेल अडेशन मॉलिक्यूल्स। मतलब इसको क्या बोल रहे हैं? कैम, ठीक है, कैम, एस छोटा वाला एस आएगा, मॉलिक्यूल्स वाला एस, ठीक है। तो सेल एडेशन मॉलिक्यूल में भी हमको कभी कभी पूछ लेते हैं, बट ये वेरी ऐसे क्यों में आएगा, आपको इतने भी डिटेल में नहीं पूछेगा, ठीक है। नाउ ये हमने देख लिया। फिर हमारे पास ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन हमने देखा। ये यूजुअली पूछते नहीं हैं, बट अगर आपकी किस्मत, हमारी किस्मत अच्छी रही तो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पैसिव ट्रांसपोर्ट पूछेंगे तो फैक्टर्स पूछेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पूछेंगे तो टाइप्स पूछेंगे, उसमें भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पूछेंगे तो एग्जाम्पल पूछेंगे, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पूछेंगे तो सोडियम पोटेशियम पंप पूछेंगे, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैंने आपको बताया अगर आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट पूछ रहे हैं तो आप ये टॉपिक लिख सकते हो। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमको डेफिनेशन और एग्जाम्पल याद करना है। देखो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पूछने का रीज़न ये होता है ना, क्योंकि हम कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब क्या है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। एटीपी तो यूज़ कर रहे हैं, बट क्या एटीपी का कहाँ यूज़ है? तो एटीपी यूज़ करके हम ग्रेडियंट बना रहे हैं, और उस ग्रेडियंट को हम यूज़ करके, जैसे हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट में किया था, ग्रेडियंट क्रिएट होने के बाद हम उसको नॉर्मली बिना एनर्जी के फ्लो करवा रहे हैं। तो हमने अपनी एनर्जी कहाँ लगा दी? ग्रेडियंट क्रिएट करने में, राइट। फिर हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप। और फिर हमने एक टॉपिक देख लिया था, दैट इज सेल एडेशन मॉलिक्यूल वाला टॉपिक। तो ये हमारे पास कुछ जनरल फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और हमने ऑलरेडी कवर करके रखा है बहुत बार, बट हम कोशिश करेंगे हम अच्छे से नोट्स बना सकें, ताकि आगे भी जब हम फ्यूचर में पढ़े तो हमको ज़्यादा मेहनत ना लगे, राइट। तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, और इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।